गुप्ता धाम का बैसाख का मेला शुरू हो चुका है। गुप्ता धाम के बारे में क्या कहिएगा आप? पत्रकार महोदय, पावन तीर्थ स्थल है। भगवान भोलेनाथ पवित्र गुफा में अवस्थित हैं, जो दूर दराज के प्रदेशों से और दूर दराज के राज्यों से लोग आते हैं। ऐसा मान्यता है कि भोलेनाथ का उस गुफा में एक बार दर्शन कर लेने से संसार के सारे पाप और उनका दुख दूर हो जाता है और सुख, शांति, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सारे सुख उनको प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अभी गर्मी की टाइम चल रहा है, गुप्ता धाम में पेयजल की क्या कंडीशन है? ऐसे तो हमने वन विभाग के पदाधिकारी से, शीर्ष पदाधिकारी से बात किया है। रास्ते में हर 5 किलोमीटर पर वन विभाग के पदाधिकारी को हमने कहा है कि निःशुल्क ठंडा पानी, जल का सुविधा मुहैया कराया जाए और वहाँ जितना चापाकल है वो चालू है। और एक हमारे स्वयंसेवी संस्था के कहिए, मालिक कहिए, दाता कहिए, यहाँ के इसी चेनारी के रहने वाले तिलकुट बाबा हैं, उनका नाम तिलकुट बाबा से प्रसिद्ध है। उनका समरसेबुल पूरे मेला का सालों भर समझिए कि निःशुल्क रूप में वो चालू रखते हैं। अभी कितने वहाँ पे समरसेबुल चालू होगा? अभी तो मेरे जानकारी में केवल तिलकुट बाबा का ही एक समरसेबुल है, चालू है, लेकिन एक दूसरा समरसेबुल है वो मंदिर कमेटी के तरफ से है। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष समझिए कि वो हैं, और सचिव अपने उगानी पंचायत के मुखिया हैं। अब तो इन लोगों की जिम्मेवारी बनता है दूसरा चापाकल चालू कराएं ना कराएं। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि गुप्ता धाम कमेटी के जो लोग हैं वो बताते हैं कि गुप्ता धाम में धर्मशाला का कार्य पर वन विभाग रोक लगा दिया गया है। ये तो पत्रकार महोदय, तो अनुचित है, ताकि हम दाता हैं। अभी देखिए, हम गुप्ता धाम के तरफ अपनी समझिए कि रुख किए हैं। दाता हैं, अपने पैसे से हजारों रुपया के प्रसादी, राग भोग भोले बाबा को समझिए कि धूप अगरबत्ती इसमें लेकर जाते हैं। हम दाता जब दान स्वरूप देते हैं तो भोले बाबा का वही अर्पित होता है। धूप से छांव के लिए, पानी से बचाव के लिए और वहाँ जाड़े से ठहराव के लिए जो दाता दान दे रहे हैं, उसके वन पदाधिकारी, चाहे तमाम बिहार सरकार के पदाधिकारी और सामाजिक संस्था के कोई लोग उसमें रोक लगाता है, तो ये तो अनुचित है। पत्रकार जी, गुप्ता धाम कमेटी के लोग बता रहे हैं कि डीएफओ साहब से मिलने जाने के बाद भेंट भी नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे पास तो उनका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, हमसे बात करते हैं। ऐसे हम जिला भाजपा के शीर्ष उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हम जब भी बात करते हैं तो उनसे बात होता है, और किसी तरह का गुप्ता धाम के असुविधा के लिए होता है तो हम बात करते हैं। उसमें कुछ प्रशासनिक अड़चने वो बताते हैं, जिस अड़चन के चलते उनको भी वन विभाग के जो सचिव हैं बिहार सरकार के, वो रोक लगा देते हैं, जिसके चलते गुप्ता धाम का धर्मशाला जो बन रहा है वो वन विभाग के जमीन में बन रहा है? नहीं, गुप्ता धाम का माननीय पत्रकार महोदय जी, माननीय जो जमीन है वो निजी जमीन है। वो वहाँ के अभी वर्तमान रूप में महंत है बली सिंह खरवार, बली राजा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। पहाड़ में उनको, गुप्ता धाम में उनको लोग बली राजा के रूप में जानते हैं, और उन्हीं का वो निजी जमीन है। उनके पास खतियान है, हाई कोर्ट से ऐसा समझिए कि उनको ही मिला है। तो निजी जमीन पे रोक लगाना क्या उचित है? इनका रोक लगाना नहीं है। एक कह रहे हैं कि हमारे वन क्षेत्र से ये गाड़ी जाता है, जैसे पत्थर कंक्रीट लेकर गए, बालू लेकर गए, तो ये कहते हैं कि बीच में हमारा दुर्गावती नदी है, नदी में भी कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, वो टुकड़े उपयोगी लोग कर लेते हैं। बालू का कुछ रेत है, उसको उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इस तरह का कोई आरोप नहीं। सारे धर्म स्थल तो पहाड़े में है, तो गाड़ी किस तरह से जाता है? देखिए, ऐसे सेंचुरी के लोग बताते हैं पत्रकार महोदय जी कि सेंचुरी में गुप्ता धाम मंदिर अवस्थित है। अभी राज्य सरकार में जो है राजद कहिए, जदयू, कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, केंद्र में हमारी भाजपा का सरकार है, तो राज्य सरकार केंद्र में गृह मंत्री से परमिशन लेता है। तो जब हम राज्य सरकार में हमारी जब पूर्ण बहुमत होगी तो हम परमिशन लेने के लिए गृह मंत्री जी से समझिए कि अनुनय विनय करेंगे और इसका परमिशन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा समस्या पेयजल का है। पेयजल की समस्या से निजात दिला जाए सरकार, यही सबसे बड़ी खूबी है। क्या नाम हुआ आपका? राइश आबादी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ, जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष।